हमारी मौजूदगी इसमें नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गोडियनपुरवा पर है, जहां आप लोगों ने सुना होगा कि कल का वो दर्दनाक हादसा, जब उस समय की घटना आप सुनकर कर सभी का दिल दहल जाएगा कि माँ बेटी दोनों लोग इस नाव पर बैठ करके खेत के उस पार जा रही थी, नदी के उस पार जा रही थी खेती करने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए। अचानक क्या हुआ कि वो नाव उस नदी में पलट गई और पलटने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि माँ और बेटी, जिनकी माँ के नाम उर्मिला देवी था और बेटी नंदनी, दोनों की जो है जीवन लीला उसी में समाप्त हो गई। ये घटना कल लगभग 10-11 बजे की है। आपको बता दें कि यही उस स्थान पर मैं मौजूद हूँ। आज मीडिया की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये टेढ़ी नदी है और झाली झुंगार, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से किसी तरह से लोग जो है ये खेती किसानी जो है अपना करते हैं और अपने जीवन यापन करने के लिए। मैं घर पे पहुंचा हूं, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर उनके पूरे परिवार में आज मातम मचा हुआ है, पूरी तरह से कोहराम मच गया है। जिनके एक घर में जो है माँ बेटी एक साथ में इतनी बड़ी अगर हादसा हो जाती है तो घर पे एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। आप देखते हैं पूरे गांव के लोग, परिवार के लोग, नात रिश्तेदार सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये घटना जो हुई हमारे साथ में देख सकते हैं, गाँव के लोग हैं, बगल के हैं, ये लोग जब यहाँ मौके पर पहुंचे इस घटना को लेकर के, जब बताया गया ये खाद खेत जो है उस पार है, ये गन्ने ट्राली से जो है खाद उधर से गिरवाते थे, फिर छोटी नाव है, आप लकड़ी की नाव से लोग लेकर के जो है इधर वहां से लेकर के आते थे। 10 बजे दिन में ये लोग यहाँ से घर से गए उस ट्राली पे खाद लाने के लिए, और जब 12-1 बजे तक जब वापस जब घर पे नहीं आए तो घर में जो छोटी बच्ची थी उसको मैं बुलाने के लिए गई। जब इधर उधर देखा, खेतों में देखा, जब नहीं मिल पाई, और नाव देखा जब नदी में पलटी हुई, जब वो तैर रही थी, उस पर कोई सवार नहीं था, तो घर में आकर के बगल में दादा बाबा जो थे उन लोगों से उन लोग बताया इस घटने की पूरी कहानी की माँ और बेटी जो है दोनों लोग जो है वहाँ पे नहीं है, चल करके देखिए। तो दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे घटने की कहानी जो है हम इनसे इन्हीं के जुबानी सुनाई, क्योंकि मौके पर इस समय ये पर आए थे। आप क्या देखा दादा उस समय, जो कौन सी जगह है? ये टेढ़ी नदी है, चांदपुर मौजा है। हाँ। वहाँ पर ये नाव से जा रही थी और नाव पलट गई, अपन हादसा हो गया। आपको कैसे जानकारी मिली? हमें बिटिया ने बताया, एक उनकी छोटी बेटी थी तो वो रोने लगी, तो हम पूछा क्या हुआ, तो कहे माँ हमारी गई थी खाद गिरवाने बेटी को लेकर के और आई नहीं है। तो हम कहा इधर अपने इस पार वाले खेत में देखा, तो कहे नहीं है। तो हम कहा कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ उस पार, अभी पता लगा के बताता हूँ। तुरंत मैं उस पार पहुंचा, जहाँ से खाद लिया था वहाँ गया, वहाँ से फिर वापस आया, फिर आया नदी में नाव लेकर के मैं घूमने लगा, तो हमें उस जगह पर वो लाहट मिली। अच्छा। और लाहट देख करके मैं वापस चला आया, तुरंत देहात कोतवाली और शहर कोतवाली प्रधान को, अपने ग्राम प्रधान को फोन किया, तुरंत हमारे सब आ गए मौके पर। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? आधा घंटा। फिर गोताखोर आए होगी उसमें हल्ले? हाँ, सब फिर सब आए। बॉडी एक ही जगह पे मिली कि अलग अलग दूर? एक ही जगह थी, खाली 2 कदम का फैसला था। अच्छा, वो बच्चे कभी तैरना वैरना भी नहीं जानती? कुछ नहीं जानती। कितने दिन से नाव का सफर कर रहे थे आप? ये बहुत दिन से कर रहे हैं, 20-25 साल से, पहले से, जब से खेती पाती? हाँ। आप अपनी उम्र में कब से देख रहे हैं? हम तो 20 साल से देख रहे हैं। हाँ। हमारी 65 साल उम्र है। हाँ। कोई और रास्ता नहीं उधर जाने के लिए नदी से? उधर कोई पुल? कटहा घाट पुल है, बस बहुत दूर है यहाँ से। अच्छा, 7 किलोमीटर कटहा घाट है, वहीं पर घूम के आना जाना। इसके लिए कभी आप लोगों ने कोई मांग नहीं किया यहाँ के विधायक जी से? किया था इस प्रकरण को लेकर किया था, लेकिन वो कहा देखा जाएगा, बस यही चल रहा है। हाँ, कार्यक्रम में। अगर आज पुल होता तो इतनी बड़ी हादसा शायद नहीं होती। क्या मानते कहीं ना कहीं सरकार जो है आप लोगों के साथ जिस तरह से आप लोगों को जो प्रलोभन देती है चुनाव में, तो क्या आज वो प्रलोभन आप लोगों को किस चीज की जरूरत है? जरूरत है, वो जरूरत है जो पुल बन जाए, यहाँ पुल बन जाए तो जरूरत। इसके लिए फिर मांग किया जाएगा, फिर प्रधान जी का इलेक्शन आ रहा है, विधायक का आएगा, फिर मांग किया जाएगा अगर जिंदा रहूंगा तो। इसके पहले भी किसी के साथ और कोई हादसा हुआ था? ना, कहीं नहीं। कितने लोग थे उनके पीड़ित परिवार जिनके साथ हादसा हुआ है? कौन कौन है अब? ये 5 लोग थे। और मिला 3 लड़की और 2 लड़के, 5 लोग थे। किसी की शादी हो चुकी है? एक की शादी हो चुकी है, उसका नाम लक्ष्मी है। वो अपने घर रहती थी। बाकी और बच्चे की शादी नहीं हुई, सब छोटे छोटे। तो इन लोगों का जीवोपार्जन के लिए पहले पिता भी कुछ दिन पहले जो है खत्म हो गया था, तो माँ ही सहारा थी? वो काम करती थी, खेती पाती करती थी और वही बच्चों का देखभाल। कितनी खेती रही होगी वहाँ? 5 बीघा खेती। 5 बीघा। सारा नदी के उस पार है? हाँ, इस पार है, उस पार है, तो उस पार 5 बीघा है। गल्ला पैदा होता है तो फिर कैसे लाते? उधर से ट्राली से।
ट्राली कटाह से। से कटाह होता से घूम कर 7 किलोमीटर। छोटा मोटा काम रहता है तो आप लोग नाव से चले हाँ, जाते नाव से कर लेते हैं। हैं। ये नाव अपना लोग बना के रखे हाँ, खींचना हुआ, कोई भी करना हो, अपने अपने नाम सब लोग बनाया। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से समस्याएं जिस तरह से हादसा को देख जो करके। हादसा हुआ इसको कहना चाहते हैं, अगर सरकार चाहे तो बनवा दे तो हादसा ना होने पाए। जी, हमारे साथ एक और दादाजी भी हैं, उनसे भी मुखातिब होंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रिका प्रसाद। आप भी यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। ये जो हादसा हुआ इसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब हादसा बहुत दुखद है और ये घटना जो है पहली बार हुई है। अब क्या बताया जाए इस पे? सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इसके पीड़ित परिवार को सहायता दिलाना चाहिए जो कुछ हो सके। हैं बहुत गरीब स्थिति में जी। परिवार में जो है वही एक कमाने वाली थी, वो भी चली गई। बहुत बड़ी दुखद घटना है। जिस तरह से कहा जाता है कि ईश्वर का ये प्रकोप है, ये एक बहुत बड़ा हादसा है, एक दुर्घटना है। कुछ समय पहले, आज के 20 साल पहले जो है पिता नहीं रहा, उसके बाद में पूरी जिम्मेदारी जो है पत्नी की उर्मिला के ऊपर आया और उर्मिला के 5 बच्चे थे। उन 5 बच्चों के लिए भरण पोषण करने के लिए उन्होंने अपनी संघर्ष करते हुए बच्चों को किसी तरह से पाल पोस करके बड़ा किए। बड़ी बेटी का शादी भी हो गया। अभी उनके पास जो है छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, जो 14 साल, 15 साल, 20 साल ऐसी उम्र में जो बच्चे हैं। अब उनका सहारा कौन होगा? इस तरह से जब उर्मिला भी आज इस दुनिया से वो जा चुकी हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है, भी बताया जा रहा है कि लोगों को मांग है यहाँ पर जो नाव के जो सफ़र करते हैं, एक जरा बने तो एक छोटा मोटा पुल भी अगर इन लोगों के लिए मिल जाते तो पूरे गांव का सहारा जो है इस पार। जो खेती इन लोगों की है, छोटी छोटी खेती है, तो अपना जो है छोटा छोटा काम जो है अपने खेत से उपज करके जो है आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी हमारे देश के जो है गरीबों के लिए, सब लोगों के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़े बड़े स्लोगन देते हैं। मैं भी इस चीज़ को कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि इसकी सर्वे होनी चाहिए। जो भी हमारे क्षेत्रीय जो सांसद विधायक हैं, इन लोगों की खेती पाती को देखते हुए, इतनी बड़ी हादसा को देखते हुए इसको संज्ञान में लेना चाहिए और लेने के बाद में जो है इन लोगों की मांग है कि इस पे कोई पुल बन जाए तो आने वाले भविष्य में कोई सहारा ना हो पाए। फिलहाल जब मौके पर यहाँ पे इस घटना को देखने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोर पहुंचे, गोताखोर ने लगभग घंटों तक जो है उसमें मंथन किया। मंथन करने के बाद में जब डेड बॉडी मिली, उसको बाहर निकालने के बाद में उसको पंचनामा के लिए पीएम हाउस के लिए भेज दिया गया है और प्रक्रिया चल रही। जो कुछ होगा सरकार की तरफ से आपदा राहत के रूप में वो इन लोगों को मिलेगा। सरकार ने दे रखा है। आपदा राहत में ऐसी कंडीशन में अगर कुछ होता है तो इन लोगों को दिया जाता है। फिलहाल हम बात करेंगे इनके पीड़ित परिवार के जो लोग हैं, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, वो लोग बिलख रहे हैं। क्या उन लोगों की मांगे हैं, क्या आप कह रहे हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जनक्रांति न्यूज़ यूपी आपकी आवाज़, लगातार आप इस खबरों को देखते रहें। मैं उन दर्शकों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिल सके और सरकार के द्वारा जो भी आपदा राहत है वो मिल सके। ये आप लोग की भी जिम्मेदारी है, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें। खेत में गई थी उस पार खाद गिरवाने और जाते में इधर से ही नाव डूब गई। मेरी छोटी बहन थी, मेरी मम्मी। कौन नाव चला रहा था? दोनों लोग। किसी को हमेशा नाव चलाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी चला के चली जाती थी उस पार। क्या उस पार खेती होती कुछ होती है? हाँ, खेती होती थी वहाँ पे। हम लोगों का खेत है वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे आते जाते थे हमेशा, इसलिए वो बोली मतलब गेहूं बोना है तो खाद गिरवा दे, इसीलिए जा रही थी और रास्ते में हादसा हो गया। कितने लोगों का खेत उधर होगा लगभग? हमारे यहाँ मतलब हमारे पट्टीदार लोगों का है। हाँ। अच्छा, आप सुनी तो कहाँ थी तब जानकारी अभी? मैं अपने ससुराल थी, तो मेरी बहन ने फोन किया मुझे, तो मैंने सोचा मतलब इनको समझाया, फिर हमने बोला कि तुम परेशान मत हो। मैं फोन करके 2 महिलाएं, उर्मिला 45 वर्ष उम्र की और नंदिनी जो है लगभग 15 वर्ष उम्र की, जो कि माँ बेटी रिश्ते में थी। दोनों के द्वारा कृषि कार्य के लिए अपने सामने के गांव टेढ़ी नदी पार करके चांदपुर जो है कृषि कार्य के लिए जाया जा रहा था। इसको नाव में किसी कारण से जो है अचानक समस्या होने की वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त होने से उनके जो है उसमें डूब गई और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई और पुलिस के द्वारा उनको निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही साथ और जो भी उनको आर्थिक सहायता दैवीय आपदा के अंतर्गत आ रही है वो दिया जाने के लिए तहसील सदर को, एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी उनको 24 घंटे जो अनुमानित सीमा है उसके भीतर उनको सहायता प्रदान की जा सके। सर, नाव साथी खुद की अपनी नाव थी, वह उस गाँव में कई लोगों के जो खेत दूसरी तरफ हैं और वो लोग नियमित रूप से आते जाते रहते हैं अपनी नाव लेकर के, सामान ले आना, खेती के सामान इधर से उधर लेके आना जाना। लगभग 20 से अधिक बता रहे थे लोग गाँव में खुद की नावें हैं लोगों की।